चलो हम देखते हैं कि हेड डीएमपी प्रिंटर का प्रिंट हेड किस तरह से चेक किया जाता है। अभी इस प्रिंटर को देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सेल्फ टेस्ट लेते हैं इसका। इसमें प्रिंटर काम कर रहा है लेकिन पेपर पे प्रिंटिंग नहीं हो रही है। तो फॉल्ट क्या हो सकता है, हेड ख़राब हो सकता है और केबल भी ख़राब हो सकती है, साथ साथ इसका ड्राइवर सर्किट भी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि डीएमपी प्रिंटर का हेड सही है या नहीं। तो प्रिंटर के हेड को हम पहले बाहर निकाल देते हैं। ये रिबन कार्ट्रिज, ये प्रिंट हेड। डीएमपी प्रिंटर का पिन हेड। डीएमपी प्रिंटर में दो तरह के हेड यूज़ मिले जाते हैं, एक 9 पिन हेड, दूसरा 24 पिन हेड। 24 पिन हेड, 9 पिन हेड। इसमें यहाँ से क्या होती है, नीडल बाहर निकलती है। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे नीडल आपको यहाँ पे इस जगह पे दिखाई भी देगी। 9 पिन जो हेड होता है उसमें सिंगल लाइन में ये 9 पिन यहाँ से निकलती है, और 24 पिन जो पिन हेड होता है इसमें डबल लाइन यहाँ पे बनी होती है जो कि यहाँ से नीडल बाहर निकलती है। अब इसको देख लेते हैं कि हेड कैसे काम करता है और हेड को हम चेक किस तरीके से करेंगे। तो ये क्या है, एक हेड का बेसिक सर्किट है। ये एक पिन का सर्किट है। ये क्या है, एक पिन का सर्किट है। अगर 9 पिन हेड है तो जितना भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं ये टोटल 9 रहेगा, मतलब 9 कॉइल, 9 हैमर, 9 स्प्रिंग, 9 नीडल, ये सारी चीज़ें टोटल 9। 24 पिन हेड है तो टोटल 24 कॉइल, 24 हैमर, 24 स्प्रिंग, 24 नीडल। ठीक, अब इसका हम बेसिक वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ये नीडल किस तरीके से बाहर निकल के पेपर पे सिंगल डॉट ये बनाती है। कॉइल है, कॉइल में क्या होता है, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल पे इसके नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। तो इसमें से पॉजिटिव सप्लाई तो क्या होता है, कॉमन होता है, ये कंटिन्यू दिया जाता है। नेगेटिव सप्लाई जो होता है वो सर्किट के हिसाब से जब प्रिंट कमांड देते हैं तो जिसका ड्राइवर सर्किट होता है हेड का, उसके ड्राइवर सर्किट से क्या होता है, इसको सिग्नल दिया जाता है, तब ये नीडल बाहर निकलती है। तो कैसे काम करेगा ये, कि जब इसको नेगेटिव सप्लाई मिलती है ड्राइवर सर्किट से, जब सप्लाई इसको मिलती है नेगेटिव, तो कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बनने के कारण ये जो हैमर होता है, यहाँ पे हैमर लगा होता है, ये हैमर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होके वो जाके सीधे नीडल पे क्या होता है, वो हिट होता है, मतलब चोट करता है नीडल पे। तो नीडल पे जब ये चोट करता है तो नीडल क्या होती है, यहाँ से सब बाहर निकलती है और बाहर निकाल के रिबन पे पड़ते हुए पेपर पे जाके पड़ती है, जिससे पेपर पे क्या होता है, सिंगल डॉट वहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंटिन्यू क्या होता है, 9 पिन हेड है या 24 पिन हेड है तो ड्राइवर सर्किट सिग्नल मिलेंगे, वो नीडल क्या होगी, बाहर निकल के पेपर पे डॉट बना के इमेज को वो क्या करेगी, वो डेवलप करेगी। ठीक, तो ये क्या है कि हेड किस तरीके से काम करता है, ये इसका ये सर्किट होगा। अब अगर हमें हेड चेक करना है कि ये हेड सही है या नहीं है, वो किस तरह से चेक करेंगे। अब जैसे ये 9 पिन हेड है तो 9 पिन हेड में टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल यहाँ पे 12 पिन लगी हुई है। तो 12 पिन का मतलब क्या है, 9 पिन तो जो हो गई ये कॉइल की हो गई, 9 पिन कॉइल की हो गई जहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। और जो 3 पिन एक्स्ट्रा इसमें दिख रही हैं वो 3 पिन क्या है, कॉइल की कॉमन पिन है, जो पॉजिटिव सप्लाई पिन है, मतलब कॉइल को कॉमन सप्लाई यहाँ पे दी जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई, जिससे कि क्या है, नीडल काम करे। तो 9 पिन कॉइल की, 3 पिन पॉजिटिव सप्लाई की। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई को हम पहचान सकते हैं, यहाँ पे ये 3 पिन आपस में एक ही ट्रैक में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कॉमन पिन है। अब इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस हेड के अंदर
जो 9 कॉइल लगी हुई है, टोटल 9 कॉइल जो लगी हुई है, वो सारी कॉइल सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? इसके लिए हम मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें से मीटर का एक वायर आपने कॉमन पे सेट कर दिया और बाकी जो टोटल 9 कॉइल की पिन है उस पे सब पे रख के रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू सबकी सेम दिखानी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 35 ओम दूसरी पिन पे, 35 तीसरी, 35। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल पिन पे चेक कर लेंगे। अगर टोटल 9 पिन पे सेम वैल्यू दिखाता है, अगर मीटर क्या है सेम वैल्यू दिखाता है टोटल 9 पिन पे, तो इसका अर्थ है क्या है कि इसकी सभी कॉइल सही है। इसकी टोटल 9 पिन कॉइल जो है, ये कॉइल तो सही है। ठीक है, अब कॉइल सही है इसकी, मतलब हेड के अंदर की जो कॉइल है टोटल 9 कॉइल जो है वो सही है, लेकिन सिर्फ कॉइल सही होने से हेड सही नहीं होगा। इसमें हम ये भी चेक करेंगे ये हैमर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, या स्प्रिंग सही है या नहीं, या निडल जो है वो फायर कर रही है या नहीं। तो मतलब हम इसको ऐसा चेक करेंगे कि 9 निडल यहाँ से जो है बाहर निकल रही है नहीं निकल रही है, तो हम हेड को 100% मानेंगे कि ये सही है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कॉइल सही है लेकिन निडल ख़राब हो गई, हैमर अंदर से ख़राब हो गया, तो भी निडल क्या होगी, फायर नहीं करेगी। तो उससे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे तो नीडल क्या होगी, फायर करेगी। तो जितने 9 पिन का हेड है तो 9 नीडल यहाँ से बाहर निकलेगी। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अब हेड को चेक करने के लिए हम एलिमिनेटर पावर सर्किट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, ये कितना वोल्टेज आउट कर रहा है। ये 7.5 वोल्टेज। तो हेड को हम 12 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट में हम चेक कर सकते हैं कि नीडल बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। कैसे? इसके लिए कॉमन आपने देखा है कि भाई ये कॉमन पिन है, तो कॉमन पिन पे इसका एलिमिनेटर का एक वायर कोई भी लगाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव हमने कॉमन पे लगाया, और नेगेटिव वायर को क्या करेंगे, बाकी जो 9 पिन की कॉइल है बारी बारी से उसको टच करेंगे। तो नीडल क्या है, यहाँ से वो फायर करती हुई, मतलब बाहर निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर टोटल 9 पिन यहाँ से बाहर निकलती है तो इसका मतलब हेड जो है वो 100% ओके है। और अगर कुछ पिन नहीं निकलती या 1-2 पिन नहीं निकलती है तो इसका मतलब वो अंदर से कॉइल या हैम पिन खराब हो चुकी है। पॉजिटिव वायर को हमने कॉमन पे लगाया, नेगेटिव वायर से हम इसको टच करते हैं। तो यहाँ पे नीडल क्या है, ये एक नीडल बाहर निकल रही है। इस तरीके से टोटल 9 नीडल पे हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। अगर सभी नीडल बाहर निकल रही है जिसका मतलब हेड ओके। तो इस तरह से हम हेड को आसानी से चेक कर सकते हैं कि डीएमपी प्रिंटर का हेड जो है, पिन हेड जो है वो सही है या नहीं।